बेशक ज्योति, इससे पहले भी जब उद्धव ठाकरे बीमार थे तो राज ठाकरे का प्रेम जागा था और वो खुद हॉस्पिटल में उनके साथ मौजूद थे, सर्जरी के वक्त भी मौजूद थे। और बाल ठाकरे के जो मामला हुआ था, बीमार थे, उस बीच भी राज ठाकरे लगातार बाल ठाकरे के संपर्क में थे, मातोश्री आना जाना था। तो बाल ठाकरे का जो रवैया था राज ठाकरे को लेकर काफ़ी नरम था और उद्धव ठाकरे भी काफ़ी नरम थे। और हाल ही में जो उद्धव ठाकरे ने चचेरे भाई राज ठाकरे को लेकर सामना के मुखपत्र में जो अपना बयान दिया है, उसमें यह साफ कर दिया है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। दोनों भाइयों को अगर जो लोग बात कर रहे हैं साथ आने की या अलग होने की, तो दोनों भाइयों को एक साथ बैठाकर एक मंच पर दोनों से राय ली जाए कि क्या वो साथ आना चाहते हैं। हालांकि उद्धव ने साफ कर दिया है कि उनको राज्य के साथ आने में किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। अब डिपेंड करता है, निर्भर करता है राज ठाकरे के ऊपर कि उनकी क्या सोच है, उनका क्या रवैया है। तो कुल मिला करके उद्धव की तरफ से कोई भी कमी नहीं है, राज को साथ लेने में वो पूरी तरह से तैयार है। अब पूरा मामला जो राज ठाकरे के ऊपर निर्भर करता आकर के राज का आगे का क्या रास्ता होता है, किन रास्तों पर चलते हैं। तो ये अगर दोनों भाई एक साथ आ गए, जो कि मैं बता दूं कि महाराष्ट्र की कोई आपत्ति नहीं है। अगर एमएनएस उनके साथ आना चाहती है, अगर वो हाथ बढ़ाती है, तो उद्धव भी उनका हाथ थामने के लिए तैयार है। लेकिन करीबी सूत्र क्या बताते हैं वो लोग? बेशक ज्योति, जैसा कि हमने बताया आपको कि बाल ठाकरे का रवैया भी शुरू से बीच में काफ़ी नरम था राज ठाकरे को लेकर के, लेकिन बाल ठाकरे ने साफ कर दिया था कि कुछ लोग हैं जो महाराष्ट्र में अलग गुट है, जो दोनों भाइयों को एक मंच पे नहीं लाना चाहता है। लेकिन इससे पहले राज ने भी कई बयान दिया जो उद्धव के समर्थन में था, बाल ठाकरे के समर्थन में था। हालांकि खुले तौर पर राज ठाकरे ने ये नहीं बताया है कि उनकी आगे की मंशा क्या है, लेकिन मुंबई कर महाराष्ट्र की जनता जो है वो यही चाहती है कि दोनों भाई एक मंच पर आए और लोग भी यही चाहते हैं कि दोनों भाई एक साथ आए, क्योंकि दोनों का मुद्दा जो है वो मराठी मानुस को लेकर है। राज ठाकरे भी जब शिवसेना में थे तो ही उन्होंने शिवसेना मराठी के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, मराठी मानुस के लिए लड़ाई लड़ी। तो आगे की जो राजनीति है, जो वोट बैंक की जो राजनीति करेगी दोनों पार्टी मिलकर के, वो मराठी मानुस के लिए करेगी। हालांकि अभी तक मनसे की तरफ से, राज ठाकरे की तरफ से इस बात को साफ नहीं किया गया, इस बात की तस्वीर कि उनका क्या कहना है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते ज्योति कि जल्द ही वो दिन देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र के लोगों को जब दोनों भाई एक मंच पर आएंगे। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई। जी ज्योति जी, उद्धव के इस बयान की जैसा कि राज ठाकरे जो है जब आई, लेकिन मुद्दा जो था वो मराठी मानुस को लेकर था। तो और इस वक्त जो है शिवसेना और मनसे दोनों जो है उनका जो केंद्र है, जो लक्ष्य है, वो महाराष्ट्र की राजनीति से, महाराष्ट्र की सत्ता से कांग्रेस को बेदखल करना, जो कि मनसे भी यही चाहती है, शिवसेना भी यही चाहती है। तो कुल मिला करके राजनीति का समीकरण बहुत जल्द बदलने को जो बदलेगा और देखने को मिलेगा। हालांकि पार्टियां जो है वो जो राजनीतिक जो सूत्र अड़चने हैं जो राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे से नहीं मिलने देना चाहती, क्योंकि यदि दोनों भाई एक मंच पर आ गए, एक मंच पर आकर के दोनों ने महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करनी चाहिए, तो ऐसे में एनसीपी और कांग्रेस को बहुत क्षति झेलनी पड़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में ज्यादातर वो वोट बैंक के वो मराठी लोगों पर निर्भर करता है। और मराठी मानुस जो है वो शिवसेना का उनका अलग लगाव है, मनसे को लेकर राज ठाकरे से उनका अलग वो है। तो कांग्रेस को इसकी काफी क्षति झेलनी पड़ेगी। हालांकि अभी इस तस्वीर को साफ नहीं किया जा सका है कि दोनों भाई एक मंच पर कब आएंगे, लेकिन इसको जो इंडिकेट कर दिया गया है कि जल्द ही दोनों भाई एक मंच पर होंगे और जिसका खामियाजा कांग्रेस एनसीपी को भुगतना पड़ेगा। और ऐसे में हमारे साथ अब्बास आपसे बातचीत हमारी जारी रहेगी। तो संकेत दिए की तरफ से बयान आया था कि शिवसेना के कुछ विधायक हैं जो मनसे से मिलना चाहते हैं, मनसे में शामिल होना चाहते हैं, कि इससे 24 घंटे पहले शिवसेना की तरफ से इस बात पर टिप्पणी की गई थी कि उन्हें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उनको अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर पूरा भरोसा है कि वो शिव सैनिक हैं, पूरी तरह से शिव सैनिक है और
और शिवसेना का साथ नहीं छोड़ेंगे। यानी कि शिवसेना ने राज ठाकरे पर किसी भी तरह टिप्पणी नहीं की, जो बातें हैं उसको स्वीकारा। तो शिवसेना पूरी तरह से राज को अपने पक्ष में लेना चाहती है। हालांकि राज ठाकरे की तरफ से इस बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ज्योति वो दिन दूर नहीं जब दोनों भाई एक मंच पर होंगे, क्योंकि यदि राज ठाकरे को मन से शिवसेना से लगाव ना होता या अपने भाई से उन्हें राजनीतिक तौर पर कोई दुश्मनी होती तो इसकी टिप्पणी वो जरूर करते। लेकिन राज का बिल्कुल अब्बास, हम कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के बयान के बाद कहीं ना कहीं दोनों भाइयों के मिलने की, मैंने शिवसेना के साथ मिलना चाहती है, हाथ मिलाना चाहती है, तो वो भी अपना हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है, एमएनएस के स्वागत के लिए तैयार है। लेकिन इस पर राज ठाकरे का क्या तर्क रहेगा, क्या मत रहेगा और उनके किस तरह के विचार रहेंगे, इस पे निगाहें हैं। क्योंकि ये दोनों भाई अगर मिलते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी समीकरण बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब्बास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे